नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात कोरोना की जानलेवा रफ्तार पर लगी लगाम की करते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना का अपडेट आंकड़ा हम आपको बताते हैं तो शनिवार को देखिए 7,336 मरीज मिले हैं और बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या जो है 82,486 हो गई है। अकेले पटना में 1,202 कोरोना के मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि रिकवरी रेट थोड़ी राहत देने वाली है। रिकवरी रेट जो है वो बढ़कर 86.63% तक पहुंच गया है। 24 घंटे में 14,340 मरीज ऐसे भी हैं जो स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कुल 1,10,172 सैंपल की जांच हुई थी। पटना में एक्टिव केस की संख्या 15,864 पहुंच गई है। तो देखिए अपडेट आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। बिहार में ये आंकड़े जो है थोड़ी राहत देने वाले हैं। शनिवार को 7,336 मरीज मिले हैं और बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या जो है 82,486 हो गई है। लेकिन रिकवरी रेट जो है वो बेहतर होता जा रहा है। 86% के पार रिकवरी रेट जो है वो बिहार में चला गया है। कोरोना से करार है झारखंड में अब तेजी से हालात सुधर रहे हैं। झारखंड में लगातार 7 दिनों से नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। एक समय राज्य में यह दर घटकर 74% तक पहुंच गई थी। वहीं अब यहां के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.37% तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद झारखंड में यह दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुई है। वहीं एक्टिव केस भी 61,000 से घटकर 41,386 पहुंच गए हैं। कल की बात करें तो कल झारखंड में 3,157 संक्रमित पाए गए और इस तरह 100 लोगों की जांच में केवल 6 लोग ही संक्रमित निकले हैं। बात रांची की करें तो शनिवार को 465 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 2,206 मरीज स्वस्थ हुए और इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की होने वाली मौत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। बड़ी राहत की यह खबर है। इधर राज्य में 24 घंटे के भीतर 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 19 मरीज अकेले रांची के हैं। इधर बिहार में लॉकडाउन का असर यह है कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और इसी को लेकर सरकार ने 10 दिनों का लॉकडाउन विस्तार किया है। लॉकडाउन 2.0 आज से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 1.0 और 2.0 में क्या बदला है। तो देखिए, सबसे पहले बात शादी ब्याह की करें तो शादी ब्याह में सिर्फ अब 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा पहले की तरह डीजे और बैंड बाजे पर प्रतिबंध रहेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खुलने का समय जो है उसे बदल दिया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को छूट दी गई। यहां खुली रहेंगी दुकानें 6 से 10 और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा देखिए, बीज खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। अब ये दुकानें जो है 2 दिन हफ्ते में खुलेंगी। बीज खाद की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इन पर भी पाबंदी है समय की। लीची आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिल खुलेंगे। कोविड अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन भी खुलेगा। तो बिहार में आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है। शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से 12 बजे तक। लेकिन आज पहले ही दिन शहरी इलाके अगम कुआं सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिख रहा है। अगम कुआं सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आज से बिहार में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन की तस्वीर हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। अगम कुआं सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिस बात का अंदेशा बार बार जिला प्रशासन जता रही है कि लोगों को कम से कम एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक उलट अगम कुआं सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग, सुबह में लगभग 7:30 का वक्त हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए हैं। चूंकि शहरी इलाकों में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लॉकडाउन में ढील दी गई है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर खासकर जो सब्जी मार्केट और फल मार्केट है वहां पे पहुंचे हुए। इस वक्त आप तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके से लोगों की भीड़ सड़कों पे उमड़ेगी, खासकर सब्जी मार्केट हो या फिर फल मार्केट, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा ही नहीं गया है। कई लोगों को
बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें तो खतरा है ही, जो लोग यहाँ से अगर जाएंगे अपने परिवार के लोगों के पास तो उन पर भी खतरा बढ़ेगा। इस पूरी भीड़ में किसे कोरोना है या नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति होगा तो उससे कई लोगों को होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात छोड़ दीजिए, हम ये शहरी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खासकर अगमकुआं सब्जी मंडी की तस्वीर। और इस तस्वीर को देखिए, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई फल खरीद रहा है, कई लोगों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है। तो ये तस्वीर देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि प्रशासन ने जो 4 घंटे की छूट दे रखी है, इसी दौरान सड़कों पे सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं और सबसे ज्यादा भीड़ सब्जी मार्केट और फल मार्केट में होती है। तो अगर ये भी कहा जाए कि कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो ऐसे ही मार्केट है जहां पे लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, खासकर जो लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट दी गई। तो हमने ये शहरी इलाकों की तस्वीर आपको दिखाई है, हम आपको ग्रामीण इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल शहरी इलाकों की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि शहरी इलाकों में भी लॉकडाउन की ढील का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कोरोना ने कई घर उजाड़ डाले, कई घरों की चौखटें सूनी कर दी। दूसरी लहर का कहर ऐसे टूट रहा है कि लोग जार जार रोने को मजबूर है, लेकिन फिर भी लापरवाही बंद नहीं हो रही है। बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार ने आर्थिक मुसीबतों के बाद भी लॉकडाउन तक लगा दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जैसे लोग खुद कोरोना से कह रहे हैं, आ कोरोना मुझे मार। बिहार में बर्बादी मत बुलाओ, जानलेवा जश्न पर लगाम लगाओ। सात फेरों की कसम दिल से खाओ, दुल्हन के साथ भविष्य तो बचाओ। नौकरी की ऐसी भी क्या चाहत, जान है तो जहान, सुनी नहीं कहावत। बाजार में छोड़ दो लापरवाही, बीमारी को दावत देना कैसी वाहवाही। ये नाच गाना, भीड़ लगाना बंद करो। साथ है प्रशासन, इसे मत तंग करो।
ध्वजा में कमल की पंखुड़ियों से निकल रहे दूल्हे दुल्हन को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जुटी। जहां दूल्हे दुल्हन कमल की पंखुड़ियों से निकले, वहां नाच गाना नहीं हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बाराती रात भर नर्तकियों के ठुमके का आनंद लेते रहे। भोजपुर के गढ़ानी के सिकटी गांव की ठसाठस भरी महफिल में तो सारी हदें पार हो गई। सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बारात में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ना किसी ने चेहरे पर मास्क लगाया और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया। मुरादों की रात है, मस्ती का माहौल है, जोश भी है, जवानी भी है। जमकर नाचिए, खूब मस्ती कीजिए, भूल जाइए कि बिहार में लॉकडाउन है और शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। माना कि मस्ती पर आपका हक है, लेकिन जब आपके इस करतूत से जब कोरोना बम फूटेगा तो किसी को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि आज आप ही कह रहे हैं आ कोरोना मुझे मार। फिर मत चिल्लाइएगा कि कहाँ है सरकार, कहाँ है सिस्टम, क्योंकि आप ना तो सरकार की सुन रहे हैं और ना सिस्टम की मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा चुके होंगे कि लोग कैसे खुद ही कह रहे हैं कि आ कोरोना मुझे मार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। भागलपुर के सांसद अजय मंडल की मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैलाए जाने की घटना पर सांसद ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया और कहा कि अब फैसला कोर्ट से होगा। तो भागलपुर से जो सांसद हैं अजय मंडल, उनकी मौत की खबर वायरल हुई थी और इस मामले में सांसद ने एफआईआर दर्ज करा दिया है और कहा कि इस मामले में अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा। हालांकि इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि फर्जी मौत की खबर वायरल होने के बाद जिसने वायरल किया था उसने माफी भी मांग ली। कुमार वो भागलपुर का रहने वाला है। मुझे एक दिन के बाद वो कॉल करके फेसबुक वगैरह पर लोग बता रहे हैं कि आ गया है माफीनामा मांगने के लिए। मेरे भी फेसबुक पर आया तो मैं PN में उसको निकाल करके दिखाया और पढ़ के सुनाया। लोगों का काफी इस पर फोन भी आया कि इन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन होता क्या है कि हमने माफ कर दिया, मेरे ऊपर से माफी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को जो किसी पर एक बार FIR हो जाता है उनको माफ करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल की फर्जी मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले शख्स सूरज शर्मा ने सफाई देते हुए अपनी माफी भी मांग ली है। जब मैं सब्जी हटिया गया था तो 12 मई की बात है, जब मैं सुबह गया था तो वहाँ लोग इस तरह की चर्चा क्योंकि अब करते रहते हैं, भाई जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ है नहीं है, क्योंकि काफ़ी पैनिक सिचुएशन है अभी पूरे हिंदुस्तान की। तो वहाँ पर ऐसी कुछ चर्चा हो रही है कि कोरोना में सांसद महोदय कहाँ अलविदा, भागलपुर को कहाँ अलविदा बोल के किधर गए। मैंने आके वही बस शेयर किया क्योंकि मेरा मंतव्य कहीं नहीं से था। मुझे शायद उस दिन मैं काफ़ी तनाव में था क्योंकि मेरे चाचा जी एक दिन पहले ही हॉस्पिटल में ICU में भर्ती कराया था और मेरे घर में 2-3 कोरोना पॉजिटिव थे, जो कि लगातार हम मानसिक तनाव में गुजर रहे थे इस सब वजह से। तो लेखनी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि भागलपुर त्रुटि हो गई, जिसका मंतव्य कुछ अलग ही निकल गया। तो मेरा कहीं से ये मंतव्य नहीं था कि मैं उनको आहत करूँ या उनको कोई इस तरह का मतलब मेरी तरफ से कोई गलत लिखूँ, लेकिन अगर मेरे पोस्ट से अगर उनको आहत हुई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने वो पोस्ट शाम में जब देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरा इसमें कुछ भागलपुर या कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, तो मैंने वो पोस्ट ही हटा दिया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने CM नीतीश कुमार से भावुक अपील की है और कहा कि वो सरकार की मदद कर रहे थे। पप्पू यादव ने खुद को अच्छा शुभचिंतक बताया। आपको बता दें कि पप्पू यादव का दरभंगा के DMCH में इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। चौथी बार आप बिहार के निर्माण में अपनी जिंदगी को झोंक दीजिए और नायक की भूमिका में अपने चंडाल चौकड़ी पदाधिकारियों से निकलिए, जो मेरे जैसे अच्छे भाइयों को आपसे दूर कर देता है। मैं एक अच्छा भाई भी हूँ, अच्छा
शुभचिंतक भी हूँ। मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, सरकार की आलोचना नहीं कर रहा। इधर नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नालंदा जिले के सभी अनुमंडल में गेहूं खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे थे। इसके बाद न्यूज 18 ने किसानों की परेशानी को 28 से 29 अप्रैल के बीच लगातार दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद खरीदारी भी शुरू हो गई है। किसानों ने अब राहत की सांस ली और न्यूज 18 का आभार भी जताया है। पंचायत फैक्स में गेहूं बेचने के लिए लाए हैं। यहाँ पे जो सरकारी रेट है कुछ अच्छा है, जिसका कारण यहाँ पे हम ला के बेच रहे हैं। तो पहले बाज़ारों में बेचा करते थे सब लोग, लेकिन अब सरकार काफ़ी लेट से जागी, लेकिन जागी है। हाँ, सरकार को इस पे पहले ध्यान देना चाहिए था, कि बहुत लेट हो चुका है। बहुत सारे किसान जो हैं वो तो औने पौने दाम में अपना फसल को बेच चुके हैं। बहुत देर से हुआ, आधा से ज़्यादा किसान तो बेच चुका है। जो 1400-1500 में गेहूँ, अब गेहूं है जब बिरले के पास बच रहा है। ये हमारे नीरपुर पैक्स में करीबन 1 हफ्ता पहले से हमको सूचित किया गया, चिट्ठी आया था, तब हम लोग गेहूं खरीदारी शुरू किए। लगभग अभी लमसम में हम 1 कुंटल से ऊपर गेहूं खरीदारी कर चुके हैं और आगे करेंगे भी। जमुई शहर के कई मोहल्ले के लोग जल जमाव से परेशान हैं। लोगों को बीमारी की आशंका सता रही है। जमुई शहर के सरचंद नवादा मोहल्ले का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई नगर परिषद की लापरवाही का यह आलम है कि बेमौसम बरसात में भी लोगों की परेशानी शहरवासियों की बढ़ जाती है। जल जमाव को लेकर बरसाती पानी का जल जमाव है ये, और सिरचन नवादा वार्ड नंबर 8 है, केकेएम कॉलेज के ठीक सामने का ये पोर्शन है और ये मोहल्ला है। देख सकते हैं कि जल जमाव की क्या स्थिति है। और यह जल जमाव वैसे तो सालों भर रहता है, लेकिन बरसात जब होता है, 2-3 दिन पहले जो बरसात का पानी हुआ उसका स्थिति ये है। अब कारण ये है कि जो नाला का निर्माण हुआ नाला के निर्माण में लूट कर लिया गया, राशि लूट कर ली गई। और देख सकते हैं कि सफाई नहीं होने से, नाला का सफाई नहीं होने से स्थिति क्या है। जल जमाव से शहरवासी जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी परेशानी है। इतना परेशानी है कि हम लोग दिन में भी नहीं सो पाते हैं, और इतना गंदगी है, इतना परेशानी है कि जान लीजिए कि यहाँ लूट हुआ है। सिर्फ वार्ड नंबर 8 है, सिरचन नवादा में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नरकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं। नाले के निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो रोड बना, नाला बना, पैसे का लूट हुआ है, बंटाधार हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कोई साइड इलाका है, ये जमुई का ये एक हाट कहलाता है ये एरिया। सामने आप देख रहे हैं कॉलेज है। कितने दिनों से पानी जमा है? ये 3 दिन पहले जो बारिश हुई है, 3-4 दिन पहले, उसका ये जमा पानी है। और नाले का पानी जो कब तक निकलता है? पानी निकलता नहीं है, ये इसी में रह जाता है। जैसा कि इनका कहना है कि बरसाती पानी है और ये पानी निकलता नहीं है, यहीं पर रह जाता है। कारण ये है कि नाला निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नाले अगर बने हैं तो उसकी सफाई नहीं होती है। वैसे हालात में इस इलाके के रहने वाले लोग परेशान हैं। और सिर्फ यही इलाका नहीं, शहर का जो भी इलाका जहाँ जल जमा होता है वहाँ के लोग परेशान हैं किसी दूसरे महामारी की आशंका को लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।